नमस्कार साथियों। और वन वर्ड का जो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक था, उसका पहला पार्ट आपके लिए है हाजिर है। देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि जिसको कहा न जा सके, जिसको कहा न जा सके क्या कहेंगे उसे? अकथनीय। वेल ठीक है। जिसको काटा न जा सके, अकाट्य। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या बोलेंगे? अंडज। क्या बोलेंगे? अंडज। यहाँ पे ध्यान रखिए, जय वर्ड लगने के बाद उसका मतलब क्या हो गया कि उससे पूर्व वाली वस्तु से वो क्या है? जन्म ले रहे हैं। जैसे जलज, इसका मतलब क्या हो गया कि जलज में क्या है कि जय वर्ड लग गया है, वो जन्म के लिए इंगित करता है। पीछे जय वर्ड जन्म के लिए इंगित कर रहा है, और इससे पूर्व वाली जो भी वस्तु, नाउन, जो भी संज्ञा होगी उससे। तो जलज में जल से जन्म लेने वाला, और अंडज में अंडे से जन्म लेने वाला। जो छुआ न गया हो, अछूता। और जो छूने योग्य न हो, अछूत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अछूता जिसे भी छुआ न गया हो, और अछूत जो छूने योग्य न हो। क्लियर बात? ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर। जो छुआ न गया हो वो अछूता है, और जो छूने योग्य न हो वो अछूत। नेक्स्ट देखिएगा, जिसके बारे में कोई निश्चित न हो। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित। और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जिसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अच्युत, जिसे हटाया नहीं जा सकता। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहेंगे? अटल। ठीक है, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहेंगे? अटल। वेल शाबाश, बहुत अच्छा काम किया भी आपने। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? परमाणु। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? परमाणु। और जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो उसे क्या बोलेंगे? अतिथि। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो उसे क्या बोलेंगे? अतिथि। क्लियर है बात? उसका नेक्स्ट देखिएगा, अटल ये वर्ड हो गया हमारा। आवश्यकता से अधिक बरसात। आवश्यकता से अधिक बरसात, बरसात बिल्कुल न होना और बहुत कम बरसात होना। आवश्यकता से अधिक बरसात होने को क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि। और बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि। अन उपसर्ग आएगा, ध्यान रखना, अ और न, अन उपसर्ग है। यहाँ पे ध्यान रखिए, न आधा रहेगा, न में हलंत रहेगा, अन जो उपसर्ग है उसमें। ठीक है। और नेक्स्ट बहुत कम बरसात होना, इसे क्या बोलेंगे? अल्पवृष्टि। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, अतिवृष्टि, वैसे भारत में अतिवृष्टि मोटा मोटी किसके कारण है? तो लानिनो। और अल्पवृष्टि के लिए कौन जिम्मेवार है? तो अल नीनो। ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो उसे क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। और सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या होगा? आक्रमण या अतिक्रमण, माफ कीजिएगा, अतिक्रमण। जो तर्क से परे हो उसे क्या बोलेंगे? अतर्क्य। मतलब तर्क ही नहीं किया जा सकता। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाएगा? अतिक्रमण कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति, एक्स्ट्रावेगेंजा। जो व्यतीत हो गया हो, जो व्यतीत हो गया उसे क्या बोलेंगे? अतीत। जिसको त्यागा न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अत्याज्य। और जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी गहराई का पता न लग सके, देखिए एक होता है बहुत ज़्यादा गहरा, उसे क्या बोलते हैं? अथाह। ठीक है। और जिसकी गहराई का पता न लगे वो क्या होता है? जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे क्या बोलेंगे? अथाह। और जो बहुत गहरा उसे क्या बोलेंगे? अगाध, बहुत गहरा है। ठीक है। अथाह मतलब जिसकी गहराई का पता नहीं लग सकता। और अगाध जो होगा गा, ये ग गमला वाला जो ग है, गा, और उसके बाद में है ध। अगाध मतलब जो बहुत गहरा हो, ठीक, उसे क्या बोलेंगे? अगाध। और जिसकी गहराई का पता न लग सके वो अथाह। जिसका दमन नहीं किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अदम्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्टपूर्व या अदृष्टपूर्व। शाबाश, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो उसे क्या बोलेंगे? अदर्शनीय। जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, यूनिक। ठीक है। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। अद्यतन मतलब आज तक से जो संबंध रखता है, अध्यय मतलब आज। ठीक है। और आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी। और आगे का विचार करने वाला, दूरदर्शी, दूरगामी सोच रखता है। ठीक है ना, दूर तक जाने वाली, गमन करने वाली सोच रखता है। जो पहले न देखा गया वो क्या होगा? अदृष्टपूर्व। नेक्स्ट देखिएगा, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो एक निश्चित टाइम पीरियड लागू हो तो उसे क्या बोलेंगे? अध्यादेश। क्या बोलेंगे? अध्यादेश।
जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे क्या बोलेंगे? अधिकृत। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अधिकृत। जो सूचना, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी उसे क्या बोलेंगे? अधिसूचना। क्या बोलेंगे? अधिसूचना। और विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या बोले जाएंगे? विधायिका द्वारा स्वीकृत विधेयक। या नेक्स्ट देख, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक उसे क्या बोलेंगे? तो हम अधिनायक, जिसे सर्वाधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सेनापति के लेवल की पोस्ट जो होती है अधिनायक। ठीक है, नेक्स्ट देख, सबसे आगे रहने वाला अग्रज। ठीक है, अग्रणी, माफ कीजिए, अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। अग्रज मतलब, अग्र मतलब पहले और जय मतलब जन्म, जिसने जन्म क्या ले लिया हो पहले, वो अग्रज होगा। जैसे नेक्स्ट, जो पहले जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। ठीक है, जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अखंडनीय। और जो पहले गिना जाता हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। मैं पूर्व में आपकी बात दोहरा चुका हूँ, पीछे जय वर्ड का मतलब ही क्या हो गया कि जन्म लिया है किससे? इससे पूर्व आने वाली संज्ञा से उसने। तो अग्रज मतलब आगे जन्म लिया है या पहले जन्म लिया है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अज्ञेय। ठीक है, जिसे जाना न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अज्ञेय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे ध्यान रखने वाली बात है आपको। जिसका पता न हो अज्ञात। ठीक है, जिसका पता न हो अज्ञात। और अज्ञेय मतलब जिसे जाना न जा सके, ज्ञेय जिसे जाना जा सके। जिसका पता हो वो ज्ञात होता है और जिसका पता न हो वो अज्ञात होता है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इंद्रिया मतलब गो वर्ड जो होता है वो इंद्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंद्रियों द्वारा जो जाना न जा सके उसे क्या बोलेंगे? गो बोलेंगे। तो अगोचर। क्या बोलेंगे? अगोचर। ठीक है, और जो बहुत गहरा हो उसे क्या बोलेंगे? मैंने आप पहले बताया था अगाध। जो बहुत गहरा हो अगाध, और जिसकी गहराई का पता न लग सके वो अथाह। ठीक है, जो अभी तक, जिसने अभी तक जन्म न लिया हो अजन्मा। जिसकी गिनती न की जा सके उसे बोलते हैं अनगिनत है, मतलब इतने हैं भी गिनती नहीं की जा सकती, अगणित या अनगिनत। आगे आने वाला आगामी। और उसके बाद जिसको जीता न जा सके, ऐसा जिसे जीता न जा सके अजेय। जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या बोलेंगे? जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या बोलेंगे? अजर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जो खाने योग्य न हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अखाद्य। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। ऐसा अपराध जो क्षमाशील नहीं है अक्षम्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, वैसे तो इसे अंतरिक्ष बोलेंगे हम, धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष बोलेंगे। लेकिन देखिए स्वर्ग के बाद है क्या? आकाश। धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षितिज। ध्यान रखिएगा, धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान तो अंतरिक्ष बोल देंगे हम, लेकिन जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वो बिंदु क्या कहलाएगा? तो क्षितिज कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, क्षितिज। ठीक है, शैवाल जो है क्षितिज। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली अद्युडा। और खंडिता, जिसका पति रात कहीं और गुजार रहा है वो खंडिता। पहाड़ के ऊपर की जमीन अदित्य का। देखिए ये दो होते हैं, एक होता है अदित्य का, अधि मतलब श्रेष्ठ, ऊपर का, उप मतलब नीचे का। ध्यान रखिए, उपत्य का मतलब नीचे की भूमि, उप मतलब नीचे का, दूसरा क्रम में दूसरा उप होता है। ठीक है, और अधि मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है। तो अदित्य का मतलब ऊपर की भूमि, उपत्य का नीचे की भूमि। अधिकार में ले लिया गया हो अधिकृत। ठीक है, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो भी अधिकृत होता है। नेक्स्ट, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क, ऊपर जो अधिशुल्क। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य वैसे अधर्म होते हैं। जो अब तक से संबंध रखता हो, अध्यतन, जैसे पहले अधुनातन वर्ड आ गया। ठीक है, अधुनातन या अध्यतन जो वर्ड है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसे क्या बोलते हैं? अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट है, जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो अनादि। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, अनय क्या है? उपसर्ग है, और अनय उपसर्ग में ध्यान रखिएगा। ये राइटिंग तो फिर जैसी है वैसी है, अनय उपसर्ग ध्यान रखिएगा। और जो न है उसमें क्या लगा हुआ है? यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वेल ठीक है, अच्छा काम कर रहा है अभी आपका ये उपकरण। जिसका कोई आदि आरंभ प्रारंभ न हो अनादि, जो पूर्व में बात हो चुकी है हमारी। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या होता है? अनुवाद। ठीक है, किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा? अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, ऐसी क्रिया जिससे हम किसी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुमोदन बोलते हैं। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो, ऐसी चीज जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत की गई हो जो चीज़ है ना, अनुभूत की है ये मैंने, ठीक है, अनुभव किया है मतलब अनुभूत किया है, अनुभूत।
जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, फेल हो गया हो, उसे क्या बोलेंगे? अनुत्तीर्ण। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये इसका जो वर्ड है वो है अनन्य। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी अनय क्या है, जिसमें न आधा है अनय, ये अनय क्या है? उपसर्ग है। अनय प्लस क्या लगाया है इसमें? अन्य लगाया है। ठीक है, अनय प्लस अन्य, तो ये ऐ से न क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अनय तो अन्य प्लस अन्य, ठीक है। अनन्य जिसका दूसरे में आस्था न रखता हो, अन्य नहीं रखता अन्य में, दूसरों में, ठीक है। यहाँ पे देखी जाए ना, कोई दूसरा उपाय ना बचे तो उसे क्या बोलते हैं? अनन्य उपाय, ठीक है। कोई अन्य उपाय नहीं बच रहा, ऐसी कंडीशंस आपको आगे मिलेगी देखने को, तो ध्यान रखिएगा वहाँ अनय प्लस अन्य वर्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई संधि नहीं है, वो भी आप समझें इस बात को। नेक्स्ट देखिएगा, जो बिना अंतर के घटित हो उसे क्या बोलेंगे? अनंतर। वर्ड लग जाएगा, ठीक है, अनंतर। जिसका कोई अनय उपसर्ग लगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जिसका कोई घर न हो, घर मतलब निकेत ना हो, वैसे तो अगर बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है। अनिकेत यहाँ पे वर्ड दिया गया है, अनिकेत, ठीक है। निकेत का मतलब क्या होता है? घर होता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या बोलेंगे? अनामिका। क्या बोलेंगे? अनामिका। जिसके माता पिता न हो, वाली शाबाश, बहुत ही अच्छी। माता पिता है, ध्यान रखिए, माता मितो नहीं है, तो माता पिता न हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनाथ। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या बोलेंगे? छोटा भाई जो बाद में जन्म लिया हो, अनुज। और जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या बोलेंगे? अनुपम। खैर आगे बात करते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, ठीक है, अंत्यज जिसे बोलते हैं, अंत्यज, अंत्यज, ठीक है। जय मतलब जन्म हुआ है, अंत्यज में। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास निवास करता हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंतः वर्ड भी यहाँ पे शामिल है इसमें, अंतः। क्लियर? अंतः वर्ड दो कॉन्सेप्ट में यूज किया जाएगा, एक अंतः मतलब डाउन, एक अंतः बीच में। तो याद रखिए अंतःवासी मतलब जो अंदर रहता हो गुरुकुल के, उसे क्या बोले? अंतःवासी। मूल कथा में आने वाला प्रसंग मतलब मूल कथा के बीच में कोई प्रसंग आया हो, उस प्रसंग को हम क्या बोलेंगे? अंतः कथा बोलेंगे। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, कंपलसरी हो जो चीज, उसे क्या बोलते हैं? अनिवार्य। परंपरा से चली आई कथा क्या बोलेगी? अनुश्रुति कहलाएगी। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, मैंने एक बार पहले बताया अनय प्लस अन्य प्लस उपाय, तो ये क्या बनेगा? अनन्य उपाय। इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा अच्छे से। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिवर्णीय, और जो नियमानुसार न हो उसे क्या बोलते हैं? अनियमित। नियमित मतलब जो नियमों से चल रहा हो, ठीक है, और अनियमित मतलब जो नियमों से नहीं चल रहा हो। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो उसके, उसे क्या बोलते हैं? अनिरुद्ध या फिर अविरोधी। अनिरुद्ध मतलब जिसे निरुद्ध किसी ने ना किया हो। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो, अनवगत, अज्ञात। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिएगा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। जो नियंत्रण में न हो, अनियंत्रित। पलक को झपकाए बिना, पलक को झपकाना निमेश, और पलक को न झपकाना अनिमेश या निर्निमेश, दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे याद रखिएगा, अनिमेश या निर्निमेश। जिसे बुलाया न गया हो, आहूत न किया गया हो, तो उसे क्या बोले? अनाहुत। और जो ढका हुआ न हो और जो दोहराया न गया हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए ढकते कैसे? ऊपर से, जैसे अनावृत, ये अनावृत हो गया, और जो दोहराया न गया हो और ये अनावर्त हो गया, बस दोनों में ध्यान रखें, अनावृत और अनावर्त, ठीक है। और ये नीचे से ढक दिया गया है, क्लियर है विरोध क्या? और ये ऊपर दोहराया गया के संदर्भ में आएगा, जो दोहराया न गया हो अनावर्त हो जाएगा, जो दोहराया न गया हो अनावर्त, और जो दोहराया जो ढका हुआ न हो उसे क्या बोलेंगे? अनावृत, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका किसी में लगाव प्रेम न हो, जिसका किसी में लगाव प्रेम न हो उसे क्या बोलेंगे हम? जिसका किसी में लगाव प्रेम न हो तो अनुरक्त। नेक्स्ट देखिए, अविवाहित महिला क्या बोलेंगे? अनुडा। जो अनुग्रह से युक्त हो, ठीक है, जिसको कृपा पात्र हो उसे क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। और ये अनुग्रहित वर्ड ही क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है अभी। वेल बहुत ही अच्छी आप कार्य कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, अनुग्रहित होता है ये, ठीक, अनुग्रहित वर्ड होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा।